अगर एसएसबी के किसी व्यक्ति ने या किसी कांस्टेबल या जो भी व्यक्ति हैं इनने अगर ऐसी हरकत की है तो उनको सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। ये मानवता के खिलाफ उनने कार्य किए हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे किस प्रकार नेपाली युवक की एक हादसे में वो मिसिंग हो गए हैं और ये किसकी वजह से हुआ है, इसी बारे में बात करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ है इसके बारे में हमारे ही सब्सक्राइबर आयो जी ने मुझे बताया था और इसके बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुझे ये पता चला कि ये जो घटना हुई है वो नेपाल के महाकाली नदी के पास, जो कि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है और उत्तराखंड लगता है भारत का, वहाँ के नेपाल के जो क्षेत्र हैं, नेपाल का जो व्यास गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 और जो मालाघाट नाम की जगह पड़ती है उस क्षेत्र का ये दुर्घटना हुई है। तो दोस्तों स्थिति कुछ ऐसी है कि अभी ये जो बाढ़ की स्थिति जो पानी की वजह से बनी हुई है, वर्षा की वजह से, इससे महाकाली का जो स्तर है थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है और थोड़ा पानी का धारा ज़्यादा होने के कारण लोग जब एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत से नेपाल आते हैं, नेपाल से भारत जाते हैं, तो इस ट्रैवलिंग को करने के लिए वो एक रोप का उपयोग करते हैं और जो रोप लगभग लोहे की या स्टील की कह लीजिए, लोहे के मिक्सचर से बनी रहती है। तो अभी जो लोग आना जाना कर रहे थे नेपाल से भारत की तरफ, उत्तराखंड की तरफ जा रहे थे, उसमें से जो 3 लोग थे उन लोगों ने जब पार किया, उसके बाद जब चौथा व्यक्ति जब पार कर रहा था और यह देखने में आया कि जो भारतीय एसएसबी ने उस रोप को काट दिया और जिस वजह से वो व्यक्ति महाकाली नदी में गिर गया और उसका अता पता नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये नदी पार करते हैं, इस रोप के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस लापता व्यक्ति का नाम जय सिंह धामी बताया जा रहा है और यह जो है कहीं ना कहीं जो भारतीय एसएसबी के कारण उनकी वो मिसिंग हो गए हैं, इस प्रकार के एलिगेशन नेपाल के तरफ से आ रहे हैं और नेपाल के लोग लगा रहे हैं। और सत्यता क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, पर अगर एसएसबी के किसी व्यक्ति ने या किसी कांस्टेबल या जो भी व्यक्ति हैं इनने अगर ऐसी हरकत की है तो उनको सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। ये मानवता के खिलाफ उनने कार्य किए हैं। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है एसएसबी ने इस प्रकार के कुछ परेशानियां की। ऐसे कई बार हुआ है कि भारतीय एसएसबी ने कई बार जो नेपालियों को बॉर्डर क्षेत्र में काफ़ी परेशान किया है। और जैसे कि आप देखें तो इंडो नेपाल बॉर्डर में ही आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। कभी कभी जो एसएसबी, जो भारतीय एसएसबी है, वो नेपाल के क्षेत्र में जब जाकर के पेट्रोलिंग करती है और वहाँ के रहवासी को बोल देती है कि ये इंडिया है, आप यहाँ से निकल जाओ, तो यह भी बहुत गलत है। और इसके संदर्भ में मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है दोस्तों, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार ये जो एसएसबी है लोगों को परेशान करती है। और इसका सीधा इन्हें समझना चाहिए कि अगर इस प्रकार के कृत्य हम करेंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेशन ख़राब होएगा ही इंडिया और नेपाल का, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि भारत के लोग या भारत के जो शासक वर्ग है वो इस प्रकार की एक्टिविटी करा रहे हैं और हमें परेशान करने में लगे हुए। तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो आपसे दोस्ती करना नहीं चाहेगा, नेपाल भारत से दोस्ती करना नहीं चाहेगा, वो फिर अल्टरनेटिव खोजने की कोशिश करेगा। तो अल्टरनेटिव में ये देखने में आता है कि फिर नेपाल चाइना की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि वो अल्टरनेटिव वाली बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि अगर एक जगह से प्रॉब्लम आ रही है, भारत से प्रॉब्लम आए, तो नेपाल अपने दूसरे पड़ोसी की तरफ जाएगा। पर वही है कि ये कहें कि भारत और चाइना अपने आप में दुश्मन हैं, तो फिर वो नेपाल भी बेचारा क्या करे, वो कोशिश करता है भारत से दोस्ती बनाने के लिए और ऊपर से फिर भारत से उसको ठोकर मिलती है, फिर वो बेचारा चाइना की तरफ जाता है, तो फिर उसमें फिर भारत को भी दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं जो भारत के जो ऑफिशियल लोग हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो इस चीज़ को समझे और उन्हें बात समझ में भी आ गई है कि अगर किसी प्रकार से दिक्कत अगर नेपालियों को होती है बॉर्डर में आने जाने में, या इस प्रकार के जो जघन्य अपराध जो एसएसबी के द्वारा हुए हैं, और अगर इस प्रकार की एक्टिविटी होती तो भारत सरकार भी उसे माफ़ नहीं करेगी। दोस्तों आप टेंशन न लीजिए कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए
चीज़ें जब खुल के आएंगी तो ज़रूर उसको सज़ा होगी, भारतीय कानून अनुसार उनको ज़रूर सज़ा होगी जिसने भी ये काम किया है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जो भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी यह साफ तौर पे कहा है कि भारत और नेपाल की जो सीमा पे जो भारतीय एसएसबी है, जो रक्षा कर रही है, जो क्षेत्र पे पहरा देती है, उनको ये साफ साफ निर्देश हैं कि नेपाल के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना या आर्थिक प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत होती भी है दोस्तों, तो आप संबंधित निकटतम जो भारत नेपाल के जो मैत्री संघ जो कमिटीज़ है वहाँ पे जाकर के आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और हो सके तो अगर आप ट्विटर वगैरह चलाते हैं तो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को टैग कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी और इस प्रकार की गतिविधि को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो भी जान माल की हानि हुई है इसको लेकर के जो नेपाल के लोग हैं, जो नेपाल के लोग और जो पर्टिकुलर जो जय सिंह धामी जी हैं, उनके परिवार लोगों ने क्षतिपूर्ति की मांग की है भारत सरकार से। और अगर लोकल लेवल पे देखा जाए तो नेपाल के जो एपीएफ है उन्हें भी भारत से इस विषय में स्पष्टीकरण मांगा है। और ये चीज़ जो है वो ओछले लेवल तक भी जानी चाहिए, प्रधानमंत्री लेवल पे भी अगर ये बात जाती है तो वो इस प्रकार का प्रेशर भारत सरकार पे डाले कि ये क्यों हुआ, इसका पर्टिकुलर स्पष्टीकरण दिया जा सके और लोगों के सामने सच्चाई आए। और दोस्तों, जो हाईली ऑफिशियल्स की अगर बात करें तो काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेपाल के छात्र संघ, जो नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संघ जो हैं, जितने भी लोग, उन लोगों ने प्रधानमंत्री नेपाल के शेरबहादुर देउबा जी के ऊपर भी प्रेशर बना करके यह कहने की कोशिश की है कि आप डायरेक्ट भारत से बात करें, स्पष्टीकरण मांगे। और नेपाल के जो एम्बेसडर हैं नीलम्बर आचार्य जी भारत में जो हैं, वो भी अगर स्पष्टीकरण चाहें तो मांग सकते हैं, मांगना चाहिए उन्हें। दोस्तों, आप सभी को मैं यह भी बता दूं कि जो नेपाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एसएसबी के द्वारा जो रोप है वो काटी गई है, और भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नेचुरल घटना है, ये अपने आप खुल गई है रस्सी, इस वजह से जो जय सिंह धामी जी हैं वो पानी में बह गए। तो इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है दोस्तों, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जब तक सही तथ्य लोगों के सामने नहीं आएगा, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। फिर भी अगर भारत की तरफ से गलती हुई है तो जिस व्यक्ति ने ये किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये होगा। आप डोंट वरी, आप इस प्रकार आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बस ये है कि मैं यही कहूँगा कि जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई उसका परिवार, उन्हें इस दुख के पल में उन्हें सपोर्ट कीजिए और उनके प्रति प्रार्थना कीजिए कि वो जीवन में आगे सही तरीके से रह सकें, अपने दुख को वो संभाल सकें, क्योंकि उनकी परिवार का कोई सदस्य चला गया, ये भी बहुत दुख की बात है। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, और इसके संबंध में जो भी बातें होती हैं या जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट आता है, मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बड़े बड़े लोगों तक ये बात पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलूंगा इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।